हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ का सिद्धांत हिंदी मनीषियों द्वारा दिया गया। इसे भारतीय समाज की एक अनुपम देन माना जाता है। पुरुषार्थ के रूप में व्यक्ति के विभिन्न कर्तव्यों का उल्लेख किया जाता है। पुरुष में 4 बातें प्रधान पाई जाती हैं: शरीर, मन, बुद्धि तथा आत्मा। इन सब से जो मिलकर बनता है उसे पुरुष कहा जाता है। पुरुष के द्वारा इन सभी की संतुष्टि के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसी का नाम है पुरुषार्थ। अर्थात पुरुषार्थ का तात्पर्य है उद्योग करना या प्रयत्न करना। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। पुरुषार्थ का तात्पर्य इससे भी लिया जाता है कि जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो प्रयत्न किए जाते हैं, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वे पुरुषार्थ कहलाते हैं। धर्म एक ऐसा पुरुषार्थ है जो व्यक्ति को इस जीवन और पारलौकिक जीवन में एक सुंदर समन्वय स्थापित कर उसे आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है। यानी कि धर्म का पालन करने के बाद व्यक्ति में आत्म संयम आता है, संतोष, दया, सहानुभूति, क्षमा, अहिंसा आदि को वो धर्म के द्वारा सीखता है। यानी कि धर्म उसे एक अच्छा इंसान बनाने में सहयोग करता है। वह अपने कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में जानता है। धर्म का तात्पर्य है उन सभी कर्तव्यों का पालन करना जो व्यक्ति के साथ साथ समाज की प्रगति में भी सहायता करते हैं। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ का संबंध केवल धन या संपत्ति से नहीं है, बल्कि इसका संबंध उन साधनों से भी है जिसकी सहायता से हम भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वैदिक साहित्य के आधार पर गोखले ने बताया है कि अर्थ के अंतर्गत वे सभी भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं जो परिवार बसाने, गृहस्थी चलाने एवं विभिन्न धार्मिक दायित्वों को निभाने के लिए आवश्यक है, जैसे कि पशु, भोजन, मकान, धन धान्य आदि। यह सभी जानते हैं कि अर्थ जीवन में बहुत महत्व रखता है, यानी कि पैसे की बहुत ज़्यादा जीवन चलाने के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक यह भी कहा जाता है कि धन कमाया जरूर जाए, लेकिन ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी से कमाया हुआ धन ही सुख और संतोष देता है। और जब धन व्यक्ति कमा लेता है तो उस धन का उपभोग भी वो इस प्रकार से करे कि किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, किसी को भी असंतोष की स्थिति उत्पन्न ना हो। यानी उसका प्रत्येक कर्म उसे कहीं ना कहीं संतोष और संतुष्टि पहुंचाए, जितनी उसे उतने ही सामने वाले को। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम का तात्पर्य केवल भोग वासना से नहीं है, बल्कि सभी प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं से है। इरावती कर्वे के अनुसार यदि हम व्यापक रूप से काम को जानना चाहें तो इसका तात्पर्य है व्यक्ति की उन इच्छा और आकांक्षाओं से जो व्यक्ति बहुत कुछ चाहता है, ये चाह के रूप में व्यक्ति के भीतर मौजूद है, उसके चाहने की कुछ अभिलाषाएं उसके भीतर हैं, वही काम है। यानी कि बहुत कुछ व्यक्ति के अंतर्गत है जो वो करना चाहता है, जिसकी उसको एक भूख है, जैसे कि व्यक्ति का भावुक होना, सौंदर्य के प्रति आकर्षित होना, आनंद प्राप्त करना, शारीरिक और मानसिक स्तरों पर शांति व संतुष्टि को प्राप्त करना आदि बहुत सारे इंद्रिय सुख हैं जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। ये सभी काम के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष, जीवन का अंतिम लक्ष्य, यानी कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। व्यक्ति जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होती है, फिर वो दोबारा जन्म लेता है, फिर उसकी मृत्यु होती है। कहा जाता है कि व्यक्ति बार बार मरता है और बार बार उत्पन्न होता है। इन्हीं चक्र से मुक्ति प्राप्त करना मोक्ष कहलाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के 7 जन्म होते हैं। पुरुषार्थ अंतिम लक्ष्य है और मोक्ष
भी व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, यानी कि वह जीवन चक्र के कर्म से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, यानी कि वो ये चाहता है कि ये जन्म जो उसे मिला है यह उसका अंतिम जन्म हो, उसका दोबारा जन्म ना हो। इसलिए वह मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। बौद्ध साहित्य में इसे निर्वाण और जैन साहित्य में कैवल्य नाम से इसे जाना जाता है। डॉक्टर कापड़िया के अनुसार मोक्ष का अर्थ है मानव की शाश्वत प्रकृति आध्यात्मिक है और जीवन का लक्ष्य इसे प्रकट करना और इसके ज्ञान और आनंद को प्राप्त करना है। सरल शब्दों में हम यही कहेंगे कि जीवन का ऐसा लक्ष्य बनाना कि दोबारा जन्म लेने की इच्छा व्यक्त ना करना, यानी कि उसे अंतिम जीवन मान लेना और उसके लिए प्रयास करना, साधना करना और मोक्ष प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य रखना। इस प्रकार से पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है और धर्म, अर्थ तथा काम को इसी लक्ष्य की पूर्ति के साधन के रूप में व्यक्ति जीवन में अर्थ, काम का उपभोग करता है और इसके बाद उसमें निराशा, कष्ट, दुख, चिंता, विपत्तियों जिसका भी वो सामना करता है उससे वो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। अंत में सरल शब्दों में पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और अंतिम लक्ष्य मोक्ष को माना गया है, यानी यह जीवन अंतिम हो। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले 3 पुरुषार्थ काम में लिए जाते हैं जिनके आधार पर मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। धन्यवाद।